हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में किसके बारे में, टाटा मोटर्स और टाटा पावर दोनों के बारे में। सो फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स में आपने फ्राइडे को क्या देखा? टाटा मोटर्स में आपने फ्राइडे को देखा एक जो लंबे समय से गिरावट टाटा मोटर्स में चल रही है और एक लेवल के आसपास टाटा मोटर्स अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने में अटका हुआ था, वो लेवल को क्रॉस करने की कोशिश हुई और आप देख सकते हैं स्टॉक जो है वो कल के दिन 3.21% तक हमको बढ़ता हुआ नजर आ गया। करीबन 26 रुपये के आसपास, 25.45 टू बी एग्जैक्ट, स्टॉक हमको बढ़ता हुआ देखा। हाई था 818.85 का, तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों स्टॉक जो है वो बिल्कुल अपने डेज हाई के करीब हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था ऑन फ्राइडे। एंड ओवरऑल दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मूव है वो काफ़ी तेज़ी से हमको स्टॉक में आता हुआ दिखा और स्टॉक काफ़ी तेज़ी से हमको आगे बढ़ता हुआ नज़र आया है इन द सेशन ऑफ फ्राइडे। जैसे मैंने कहा, पिछले 6 महीने के अंदर अगर आप टाटा मोटर्स को देखेंगे तो 15-16% शेयर गिर चुका है और इस साल की शुरुआत से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है वो अब मात्र 3% की रिटर्न आपको देता हुआ दिखता है। बल्कि जो शेयर का हाई है करीबन 1179 का, वहाँ से दोस्तों स्टॉक करेक्ट होता होता आप देख ही सकते हैं कि कितना तेज़ी से नीचे हमको आता हुआ दिखा। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है कि क्या टाटा मोटर्स में हमको एक रिवर्सल जो है वो बेसिकली देखने को मिल रहा है। अब ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि टाटा मोटर्स नो डाउट कह सकते हैं कि जो गिरावट कर रहा था उसके पीछे का रीज़न था बेसिकली कंपनी का। अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी के नंबर्स में भी आपको कमी देखने को मिली। जैसे कि सेल इस बार अगर आप देखेंगे तो सितंबर के क्वार्टर में 1,01,000 करोड़ के आसपास आई। पिछले साल तक इसी क्वार्टर में कंपनी की सेल 1,05,000 करोड़ थी। तो आप समझ सकते हैं कि सेल्स में आपको कमी देखने को मिली। दूसरी बात, मैनेजमेंट की कमेंट्री जो थी वो डेफिनेटली थोड़ी सी नेगेटिव थी। नेगेटिव इन द सेंस किस तरीके से कि उनको जो चैलेंजेस थे वो दिख रहे थे। जो कंपनी का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है, राइट, वो किसका है? वो है दोस्तों जेएलआर का। जेएलआर का बिजनेस चल रहा है लेकिन उसमें जो ग्रोथ है वो फैक्टर दोस्तों मिसिंग था। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है वो लगातार गिरता हुआ दिखा। लेकिन अगर पिछले कुछ समय से आप ऑटो सेल्स के नंबर्स देख रहे हैं तो टाटा मोटर्स ने उतना डिसअपॉइंट नहीं किया है जितनी स्ट्रीट को एक्सपेक्टेशंस थी। तो कंपनी ने ओवरऑल स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है। इसके अलावा फ्राइडे को दोस्तों काफ़ी कंपनीज ने जिसमें मारुति और महिंद्रा ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो बेसिकली प्राइस हाइक लेने वाले फ्रॉम जनवरी। बहुत चांसेस है कि दोस्तों टाटा मोटर्स भी आपको अनाउंसमेंट करता हुआ दिखेगा कि वो प्राइस हाइक करते हुए नजर आने वाले। तो ऑटो इंडस्ट्री एज अ होल ही अगर आप देखेंगे तो फोकस में आ गई ड्यू टू प्राइस हाइक। बिकॉज आप समझ सकते हैं कि जो भी देखिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है, जो भी एडिशनल कॉस्ट बढ़ती है, वो बेसिकली कंपनी पास ऑन कर देती है टू द कस्टमर्स। ऐसा नहीं कि दोस्तों कंपनी यहाँ पर एक एनपीओ है, दैट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, की वो बढ़ते रहेंगे प्राइसेस रॉ मटेरियल्स के और वो खुद सहन करती रहेगी, ऐसा नहीं है। देखिए सब कंपनीज को मुनाफा बचाने के लिए, मार्जिन्स को सस्टेन करने के लिए बेसिकली प्राइस हाइक लेनी पड़ती है। तो टाटा मोटर्स भी बहुत चांसेस है कि प्राइस हाइक आपको लेती हुई दिखेगी। तो ये सारी एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो फैक्टर इन होती हुई नजर आई और आई थिंक फ्राइडे को स्टॉक में एक मूव आया जो आई थिंक बहुत समय से ड्यू था, राइट। स्टॉक पिछले समय का कुछ समय से कुछ कर ही नहीं पाया। रिजल्ट जब दोस्तों कंपनी के आए थे उसके अगले दिन ऑलमोस्ट 830 रुपये तक शेयर गया एंड उसके बाद दोस्तों स्टॉक में जो गिरावट है वो चालू हुई। अगर आप इस समय देखेंगे तो बाजार में ऐसा नहीं है कि रिकवरी नहीं आई, मार्केट्स रिकवर हुए, बट टाटा मोटर्स का पार्टिसिपेशन बिल्कुल क्या था, निल, राइट। स्टॉक जो था वो बेसिकली मूव ही नहीं कर रहा था। लेकिन फ्राइडे को हम कह सकते हैं कि स्टॉक ने वो जो मूवमेंट है वो दिया और 3% तक स्टॉक बढ़ता हुआ दिखा है। अब नो डाउट मंडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि अगर मंडे को दोस्तों ये 830-835 क्रॉस कर पाएगा तब जाके लगेगा क्या एक रिवर्सल हमको देखने को मिल रहा है। अदरवाइज नो डाउट फाइनेंशियली अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए कंपनी मिलती है द वैल्यूएशन ऑफ ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ और जो वैल्यूएशन है इसकी स्टॉक का पी है वो 8.98 का है। अब देखिए टाटा मोटर्स को ना किस तरीके से हमको देखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी पड़ेगी। एक है दोस्तों इसका पीवी बिजनेस, तो दूसरा है सीवी बिजनेस। आपको पता ही है टाटा मोटर्स जो है वो बेसिकली डीमर्ज होने वाला है। पीवी बिजनेस को अलग रखा जाएगा और सीवी बिजनेस को अलग रखा जाएगा, राइट। सीवी बिजनेस उतना कुछ खास अच्छा नहीं कर पाता है। पीवी बिजनेस तब भी अगर आप सीवी के कंपेयर में करेंगे तो वो बढ़िया कर रहा है, राइट। जेएलआर के अंदर एक टर्न अराउंड जरूर हमको देखने को मिला, उसके कारण स्टॉक ने एक बहुत अच्छी तेजी दिखाई भी, सही, राइट। इसलिए पिछले 5 साल में टाटा मोटर्स को अगर आप रिटर्न बेसिस पे देखेंगे तो इट्स मोर देन 400% की रिटर्न्स आपको स्टॉक डिलीवर करता हुआ दिखा है। वो ऐसे ही नहीं आया है, राइट। वो आया क्यों है? बिकॉज पीवी बिजनेस यानी जो पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। जेएलआर के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स बहुत हद तक हमको सॉल्व होती हुई नजर आई। अब तो ऐसा कंपनी कहती है कि जेएलआर नेट डेट फ्री भी हो जाएगा, राइट। कंपनी खुद डेट फ्री होने के ऊपर अपना काम कर रही है। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें हैं। दूसरी
बात वैल्यूएशन अगर आप ऐसा होल भी चलिए कंटेक्स्ट में देखते हैं तो 9 के पी के आसपास स्टॉक आपको अवेलेबल देखने को मिलता है। और जो इसके पीयर्स है लाइक अशोक लेलैंड, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, फोर्स मोटर्स, SML इज़ुज़ू, मारुति, इन सबको भी अगर आप देखेंगे तो दे ट्रेड एट मच हायर वैल्यूएशन, राइट। तो टाटा मोटर्स वैल्यूएशन वाइज भी ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा दिखता है, बस प्रॉब्लम्स क्या है ना कि इनके PV-CV बिजनेस को दोस्तों बाजार जो है वो डेफिनेटली वैल्यू करता रहता है, इसलिए स्टॉक उतना नहीं कर पाता है, राइट। इसलिए 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप कंपनी की अभी दिखती है। बट आई थिंक जैसे इनका डीमर्जर होता हुआ नजर आएगा तो आई थिंक PV बिजनेस जो है उसको बहुत अच्छी वैल्यूएशन मिलने के आसार नज़र आते हैं। बाकी जैसे मैंने कहा स्टॉक चला देखा जाए तो कोई न्यूज़ पे नहीं है, ये टेक्निकली चलता हुआ नजर आया। स्टॉक जो कुछ समय से रुका पड़ा था, अटका पड़ा था, आई थिंक उसका एक हमको ओवरऑल आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ अ ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब देखना ये कि क्या एक फॉल्स ब्रेकआउट था या फिर ब्रेकआउट सस्टेन कर पाएगा, या आई थिंक मंडे को हमको पता चलेगा। मंडे को अगर स्टॉक 830 रुपये जैसे मैं कह रहा हूँ पार निकलता है देन लगेगा कि हाँ स्टॉक में जो ब्रेकआउट था ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं था। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे, और वो है दोस्तों टाटा पावर। टाटा पावर करीबन 8 रुपये बढ़ता हुआ नजर आया ऑन द फ्राइडे सेशन। पिछले एक महीने में टाटा पावर दोस्तों 1% के आसपास गिरता हुआ दिखा है, लेकिन पिछले 5 दिनों में यहाँ पर 5-6% की आपको तेज़ी देखने को मिल गई है। टाटा पावर का दोस्तों जो हाई है वो है करीबन 494 का, और स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 438.95, राइट। अब टाटा पावर के दोस्तों जो MD और CEO है प्रवीर सिन्हा साहब, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान निकल कर आया। उन्होंने कहा कि हम अपने रेवेन्यू को करीबन 1 लाख करोड़ तक पहुंचा लेंगे बाय 2030। जी हाँ, मतलब उन्होंने कहा कि हम बेट करते हैं कि हमारा रेवेन्यू जो है वो बेसिकली डबल होगा टू 1 लाख करोड़ बाय 2030। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बयान निकल कर आया और इंपॉर्टेंट बयान है। उनकी तरफ से कहा गया कि जो हमारा पैट है वो करीबन 10,000 करोड़ तक पहुंच सकता है बाय 2030। कंपनी ने कहा, उन्होंने कहा कि देखिए कंपनी जो है वो पिछले 20 क्वार्टर्स से कंसिस्टेंटली काफ़ी बड़े परफॉर्मेंस कर रही है, उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अच्छी फाउंडेशन है। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली हम रेडी है कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रेजेंट रेवेन्यू है 60,000 करोड़ का उसको क्रॉस करे 1 लाख करोड़ का बाय 2030। सिनस ने भी दूसरी बताया कि जो टाटा पावर है वो करीबन 4.3 गीगावाट सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो बेसिकली तमिलनाडु में डालता हुआ नज़र आएगा। तो मतलब कंपनी के जो एम्बिशियस प्लान है, राइट, वो MD और CEO की तरफ से बताए गए। और नो डाउट दोस्तों कंपनी अगर आप देखेंगे तो लगातार कंपनी के पास नए नए ऑर्डर्स है। कंपनी रोज़ प्रेस रिलीज में बताती रहती है कि यहाँ पर वो पावर प्लांट डाल रहे हैं, यहाँ पर वो प्लांट डाल रहे हैं। आई थिंक वो भी अपना आप में एक बड़ा फैक्टर है, और ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें कि देखिए कंपनी ग्रो नहीं कर रही, कंपनी काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है। कंपनी ने अपने कैपेक्स को ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ जो FY24 में था उससे बढ़ाकर 21,000 करोड़ कर दिया FY25 के अंदर, और कंपनी के प्लान है कि वो 25,000 करोड़ का करेगी ईच ईयर। तो आप समझ सकते हैं कि जब कंपनी इतना कैपेक्स कर रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, राइट। इसके अलावा जिस तरीके से टाटा पावर लगातार, जिसमें कह रहा हूँ, बढ़िया काम कर रही है। अभी देखिए इनकी तरफ से एक MOU साइन किया गया विद एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर $4.25 बिलियन क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स फिनेंसिंग, राइट। ये जो COP29 बाकू अजरबैजान में हुई थी, ये MOU वहाँ पर साइन किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से लगातार दोस्तों काम जो है वो बेसिकली कर रही है। रिन्यूएबल के ऊपर कंपनी का बेट काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर काफ़ी बढ़िया करती हुई नजर आ सकती है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। तो आई थिंक टाटा पावर भी अगर आप मुझसे पूछेंगे एज अ होल कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आई डोंट थिंक कि देखिए ये कोई ख़राब कंपनी साबित होगी। पिछले 5 साल में यहाँ पर भी अगर आप रिटर्न देखेंगे तो इट्स अराउंड 720%। और स्टॉक देखा जाए तो हमेशा होता क्या है ना कि थोड़े समय रुकता है और फिर बढ़ता है एकदम से, और वो आई थिंक एग्जैक्टली यहाँ पर भी हमको होता हुआ दिख रहा है। बाकी जैसे मैं कह रहा हूँ फाइनेंशियल्स अगर आप कंपनी के देखेंगे तो ग्रोथ लगातार आपको देखने को मिलेगी। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ले लीजिए, मार्जिन्स कंपनी के 21% तक आपको पहुँचते हुए नजर आए। अभी ध्यान रखिएगा कंपनी के मार्जिन्स 20% पे थे नहीं, 20% पे के पार अब कंपनी जाती हुई दिख रही है। तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, साथ साथ मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, मुनाफा कंपनी का ओवरऑल आपको अच्छा खासा करता हुआ नजर आ रहा है। तो आई थिंक उधर कोई बड़ा इशू नहीं है। तो और कंपनी अगर कहती है कि हाँ ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी तो आई थिंक उस पर बिलीव भी किया जा सकता है। यहाँ पे आप नोटिस करिए जो DIAs है वो लगातार अपनी स्टेक भी बढ़ा रहे हैं, 16.63% है। FIs की स्टेक 9.15% है। पब्लिक की स्टेक 27% के आसपास आपको देखने को मिलेगी। प्रमोटर्स कोई डाउट ही नहीं कर सकता है, देखिए टाटा ग्रुप है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी को पॉजिटिव फैक्टर करती है। बाकी देखते हैं कितना स्टॉक बढ़ पाता है। 450 रुपये के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, देखिए अगर उसको क्रॉस कर दिया तो आई थिंक फिर से स्टॉक बढ़ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।